हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिएक्टोपीडिया और आज हम एक ऐसा वीडियो देखने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो अभी टेक्नोलॉजी की जो रीसेंट इन्वेंशन है दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी आया है तब से एक अलग ही सनसनी मच गई है हर किसी सर्विस सेक्टर में कि हमारी जॉब्स का क्या होने वाला है आगे, क्योंकि चैट जीपीटी इस तरीके से जो भी टास्क आप चैट जीपीटी को देते हो वो इस तरीके से और इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में करके आपको दे देता है, और जो उसका रिजल्ट होता है दैट इज सीरियसली वेरी अमेजिंग। तो हर किसी को टेंशन होने लगा कि आगे क्या होने वाला है। अब इसी दौरान किसी भाई ने चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस दी है कि राइट समथिंग विच इज एग्जैक्टली लाइक कुरान। तो दैट्स इट व्हाट वी विल बी वाचिंग टुडे। तो आई बिलीव दिस वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम ऑल्सो वेरी कीन टू सी कि क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई चैट जीपीटी को और उस पे चैट जीपीटी ने क्या रिएक्ट किया। बिकॉज आई एम ऑल्सो हार्ड कोर यूजर ऑफ चैट जीपीटी। मैं भी काफी सारी चीजें सारे काम चैट जीपीटी से करवाता हूँ। तो आई एम रियली वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि चैट जीपीटी ने इस पे क्या आउटपुट दिया। सो without wasting any further time, let's get into the video and see what's there in the video. कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर इंसानियत और जिन्नात यानी दो ऐसी मखलूक़ात जो कि शऊर, अकल और अपनी मर्जी रखती हैं, इन्हें बार बार चैलेंज किया है कि इस कुरान जैसी कोई एक सूरत भी बनाकर दिखा दो। अब आप सोचें कि क्या पूरी इंसानियत के अंदर क्या कोई ऐसा एक भी ज़हीन दिमाग नहीं है जो कि कुरान करीम के इस पैटर्न को कॉपी करके एक सूरत को भी बना सके। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह की ज़ात क़यामत तक के लिए इतना बड़ा दावा करे? और ये चैलेंज अल्लाह ने एक बार नहीं बल्कि बार बार कुरान करीम के अंदर इस तरह से बयान किया है कि सूरह अल बकरा की आयत 23 और 24 के अंदर अल्लाह पाक मुशरिकीन मक्का को मुखातिब करके फरमाता है, और अगर तुमको इस किताब कुरान में जो कि हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी पर नाजिल फरमाई कुछ शक है तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लो और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हो इनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह के सिवा मददगारों का लफ्ज आपने खास तौर पर अपने ज़हन में रखना है, जिसे हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। सूरह हूद आयत 13 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद ने खुद कुरान को बना लिया। कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बनाकर ले आओ और अल्लाह के सिवा जिस चीज को बुला सकते हो बुला भी लो। सूरह इसरा आयत 88 के अंदर फरमाता है कि कह दो कि अगर इंसान और जिन इस बात पर जमा हो जाएं कि इस कुरान जैसा कोई कलाम बना लाए तो इस जैसा कोई कलाम नहीं ला सकेंगे, फिर चाहे वो एक दूसरे की मदद भी क्यों ना कर लें। फिर सूरह यूनस आयत 38 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इस कुरान को अपनी तरफ से खुद बना लिया। कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी इसी तरह की एक सूरत को बना लो और अल्लाह के सिवा जिनको तुम बुला सकते हो इनको भी बुला लो। अल्लाह ताला बार बार इंसानों को ये चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि वो इंसानों की ज़हनी काबिलियत की हद को अच्छी तरह से जानता है कि इंसान चाहे आसमान की बुलंदियों, खला की गहराइयों, समंदर की तहों में सफर करने के साथ साथ मसनूई ज़ियानत को भी ईजाद क्यों ना कर ले, बस ये एक काम इसके लिए बिल्कुल नामुमकिन ही रहेगा। जिसका इकरार इस वक्त दुनिया में सबसे मशहूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी ने खुद भी किया है कि मैंने चैट जीपीटी से ये सवाल किया कि क्या वो कुरान करीम जैसी कोई एक सूरत को भी बना सकता है। इसका जवाब क्या था ये जानकर आप भी बेख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। ऊपर बयान करदा आयात के अंदर अल्लाह ने अपने चैलेंज के अंदर ये वाजे किया था कि तुम जिनको अपना मददगार समझते हो इनको बुला लो। अब 1400 साल के दौरान कोई इंसानी ज़हन तो ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाया, और अगर ऐसा हो जाता तो आप सोचें कि ये उस शख्स की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होती। अब बात आती है उस मदद पर जो कि इस वक्त इंसानों के लिए सबसे बड़ी मददगार है, यानी टेक्नोलॉजी। और कुरान क्योंकि लिंग्विस्टिक ज़बान के लिहाज से भी एक मौजज़ा है, लिहाजा एडवांस लैंग्वेज मॉडल को जब इसे कॉपी करने के लिए कहा जाए तो इसका जवाब कुछ ऐसा होता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल होने के नाते मैं सिर्फ कुरान पाक के स्टाइल को कॉपी कर सकता हूँ, मगर कुरान करीम क्योंकि अल्लाह की तरफ से नाजिल किए हुए अल्फाज हैं जिनकी इस्लाम में एक यूनिक हैसियत है, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मगर कुरान करीम के अलहामी तौर पर नाजिल हुए अल्फाज का मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। इंसान तो इंसान, इसके अलावा जिन और हत्ता के मशीन भी इस कुरान की इनफरादियत, अल्फाज के चुनाव और इल्म के सामने बेबस है। लेकिन चैट जीपीटी का मजीद कहना था कि मैं सिर्फ मिसाल के लिए अपनी तरफ से एक सूरत आपको बनाकर दिखाता हूँ जो कि असल में कुरान पाक नहीं है, बस पूरे कुरान पाक को पढ़कर ये मेरी इमेजिनेशन है।
اور इस सूरत का नाम इसने रखा सूरा अन नुराया यानी रोशनी वाली आंखें। और ये आयत कुछ इस तरह से थी कि हिदायत की रोशनी आसमान से नाजिल होती है, दिलों को अक्ल और हकीकत से रोशन करती है। अल्लाह की बातें सबसे ऊपर मौजूद चमकती हुई रोशनी है जो कि गहरी रातों के अंदर भटकने वालों को हिदायत देती है। इस किताब के अंदर साफ निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो कि इल्म हासिल करना चाहते हैं। अब आप जरा गौर करते जाएं कि ये तमाम आयात कुरान करीम की आयात से कितना मिलती जुलती हैं। इसने मजीद आगे लिखा कि ये हिदायत की राहों को वाजे करती है ऐसे लोगों के लिए जो साफ दिल वाले हैं और सही अकीदे की तलाश में हैं। ऐ मोमिनो, रोशनी को हासिल कर लो और इसकी इताअत करो कि ये रोशनी तुम्हें सुकून और बरकत की जिंदगी की तरफ ले जाती है। जहालत की तारीकी से खुद को महफूज रखो, अल्लाह की रोशनी को बदलने की कोशिश ना करो। वो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है और दिल की हर बात को जानने वाला है। इसकी रहमत और इसकी मोहब्बत हर शय को घेरे हुए है। इसकी हिदायत को कबूल करो वरना तुम डगमगा कर गिर जाओगे। कुरान पाक की कुछ आयात का थोड़ा सा भी मुताला करने वाला शख्स आसानी से ये समझ सकता है कि ये तमाम की तमाम आयात कुरान पाक से कितना मिलती जुलती हैं, बस इन्हें लैंग्वेज के तौर पर थोड़ा सा बदला गया है। यानी ये सब कुछ कुरान करीम के अंदर मौजूद आयात और इनके पैटर्न को सामने रखकर कॉपी करके एक मिसाल के तौर पर बयान किया गया है। इसके अंदर चैट जीपीटी का खुद से अपना क्रिएट किया हुआ कुछ भी नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई शख्स सिर्फ लफ्जों को रदल बदल करके एक नया मजमून लिखने का दावा करे, हालांकि उसका मेन आइडिया असल की कॉपी है और इस कॉपी के अंदर इसकी खुद की कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं। इससे पहले नाजिल होने वाली अलामी किताबों मसलन तौरात, अंजील, जबूर के अंदर भी जो रदल बदल की गई थी वो इन आयात के मानी और मतलब के अंदर की गई थी और वो लोग भी चाहकर इन अलामी किताबों के अंदर कोई नई आयात शामिल नहीं कर पाए थे। और इस बात को चैट जीपीटी भी अच्छी तरह से समझता है। वो जानता है कि कुरान करीम की बेमिसाल अरबी तरतीब, अल्फाज का चुनाव और इसका इल्म ऐसा है कि इसका मुकाबला करना मुमकिन नहीं। चलो, एक लैंग्वेज मॉडल होने के नाते वो जबान की नकल तो किसी बिना पर कर सकता है, पर कुरान करीम के अंदर जो बेतहाशा साइंसी हकायक, मुस्तकबिल की पेशन गोइयां, इखलाकियात, माजी के वाकयात, पैगम्बरों के हालात, जिन्नात, रूह, क़यामत का मंजर, कभी भी फरिश्तों का जिक्र, कभी भी यानी ऐसी बातें जो कि सिर्फ अलामी तौर पर जानना मुमकिन है, क्या ये सब कुछ चैट जीपीटी कर सकता है? not क्या ये मुस्तकबिल की पेशन गोइयों को इमेजिन कर सकता है? वो तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब इसकी बनाई गई आयात को पढ़कर आप खुद समझ लें कि क्या इस आयात के अंदर कोई एक चीज ऐसी भी मौजूद है जो ये बता रही हो कि ये अल्फाज किसी मशीन या किसी सॉफ्टवेयर के नहीं बल्कि अलामी तौर पर नाजिल हुए हैं। ये लैंग्वेज मॉडल क्या कोई साइंसी हकायक, कोई पेशन गोइयां या इखलाकियात अपनी तरफ से बयान कर सकता है? जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि कुरान करीम के अंदर 1000 से भी ज्यादा आयात साइंटिफिक हकायक को बयान करती हैं। और यही तो अल्लाह का दावा है कि बुला लो इन सब को भी जो कि तुम्हारे मददगार हैं, वो भी कुरान करीम के इस मौजे के सामने कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बढ़कर इस कुरान पाक का बिल्कुल अपनी असली हालत के अंदर महफूज होना इसका सबसे बड़ा मौजा है जो कि इससे पहले किसी अलामी किताब को यह एजाज के तौर पर नहीं मिला। याद रहे कि कुरान पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलामी तौर पर नाजिल हुआ। आप पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और ये इस कुरान के सच्चा होने का सबूत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो काफिर ये कहते कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से पुरानी अलामी किताबों को पढ़कर कुरान करीम को खुद से लिख दिया, इस कुरान को खुद से अलामी किताब बना दिया। इसी हिकमत की वजह से अल्लाह पाक ने आपको पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, बल्कि जब भी कुरान पाक नाजिल होता तो आप इसे कातिब वही को लिखवा दिया करते और इसकी तिलावत फरमाते ताकि सहाबा कराम इसको याद कर लें। सो अगर आज के टाइम के अंदर भी कोई शख्स ये कहे कि कुरान पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह खुद से लिख कर इसे अलामी किताब का नाम दिया तो उस बेचारे की अकल का सिर्फ मातम ही किया जा सकता है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। ओके, सो दिस वाज द वीडियो। आई मस्ट से कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। कुराने पाक जैसी किताब की आयत की कॉपी करना या वैसी कोई आयत लिखना इज, आई फील, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज जब अल्लाह खुद अपनी किताब में ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम सब इकट्ठा हो जाओ, इंसान, जिन्नात, अपने रिसोर्सेस सारे इकट्ठा एक जगह जमा करके बैठ जाओ और लिखो, तुम नहीं लिख पाओगे इस कलाम के जैसा, इस किताब के जैसी एक सिंगल आयत भी नहीं लिख पाओगे। अब जब अल्लाह खुद इसको अपनी किताब में ओपनली एज अ चैलेंज कह रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो सेकेंड थॉट कि ये चीज इज पॉसिबल, विच आई फील। देन 1400 साल से अभी तक ये किताब जिस फॉर्म में थी आज भी उसी फॉर्म में एग्जिस्ट
करती है, without any addition, without any subtraction. It is in the same form as it was before 1400 years ago. So that is why, I mean, it is called as a miracle. और obviously जो इवेंट्स, जो फैक्ट्स, जो वे ऑफ लाइफ या फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में इस किताब के अंदर लिखा गया है, दैट इज समथिंग विच इज अनमैचेबल. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. आज भी जो चीजें हो रही हैं, आई मीन जब हम इस बुक के हिसाब से साइंटिफिक चीज को कंपेयर करते हैं, नाउ साइंस इज एबल टू आइडेंटिफाई, ओके, जो ये चीज इस किताब के अंदर लिखी गई है, कुरान शरीफ के अंदर लिखी गई है, ये एग्जैक्टली exactly सही है. बिकॉज नाउ साइंस हैज रीच्ड टू दैट लेवल कि ये चीजें उसको समझ आ रही हैं. इट्स जस्ट कि शायद उस टाइम पे ये चीजें आई फील वॉज इम्पॉसिबल. आई मीन किसी इंसान के बारे में इट इज इट सेल्फ प्रूविंग दैट दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, कि ये चीजें 1400 साल पहले किसको पता होती. अब चैट जीपीटी ने जो आउटपुट यहाँ पे दिया, वो इसने खुद एक्सेप्ट करके लिखा कि आफ्टर, आई मीन, रीडिंग द एंटायर, गोइंग थ्रू द एंटायर कुरान पाक, इट इज ट्राइंग टू इमेजिन समथिंग लाइक दैट. और जो इसने लिखा, दैट वाज आल्सो लुकिंग कि आप किसी चीज को अलग तरीके से या घुमा के अलग शब्दों में लिखने की कोशिश करो. इट वाज लुकिंग दैट ओनली. बट इसने जो लिखा उसमें इसकी कोई स्पेसिफिक खुद की इंटेलिजेंस या खुद की नॉलेज नहीं दिख रही थी. दैट इज वेरी ऑब्वियस. जो कि दिखनी भी नहीं थी, वो तो वीडियो प्ले करने से पहले ही हमको आइडिया था इस बारे में. बट यस, वीडियो वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ईमान ताज़ा हो जाता है ये देख के कि सीरियसली, आई मीन, हकीकतन कुरान पाक इज अ मिरेकल. एंड यस, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने कमेंट्स बताएं क्या है इस वीडियो के रिगार्डिंग. तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गो थ्रू इट. So that's it for today, and I will be back very soon with a different video. Till that time, please take care of yourself. Allah Hafiz.